हेलो दोस्तों, आज हम डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरह आपका काउंसलिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको डीडीयू ऑनलाइन काउंसलिंग का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद एडमिशन 2024 और 25 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऑनलाइन काउंसलिंग ऑप्शन देखेंगे। उसके नीचे यूजी काउंसलिंग और पीजी काउंसलिंग है। तो जो यूजी वाले हैं वो यूजी पर काउंसलिंग करेंगे और जो पीजी वाले हैं वो पीजी पर जाके अपना काउंसलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्लिक कर लेते हैं यूजी काउंसलिंग भी। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो चलिए समझते हैं। इसमें पहला स्टेप है व्यू काउंसलिंग फॉर्म फिलिंग रूल्स। काउंसलिंग फॉर्म भरने का नियम देखें। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी के डैशबोर्ड में काउंसलिंग करने का बटन दिखेगा। इसे क्लिक करके अभ्यर्थी काउंसलिंग फॉर्म के नियम और फॉर्म भरने की प्रक्रिया देख सकता है, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप है सबमिट काउंसलिंग फी। काउंसलिंग फीस जमा करें। इसके बाद काउंसलिंग फीस जमा करने का एक बटन होगा, जिसे क्लिक करके अभ्यर्थी को अपनी काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी। कितना जमा करना होगा? 200। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप खुलेगा। थर्ड स्टेप जो है ये ऐड चॉइस अकॉर्डिंग टू ओन इंटरेस्ट। अपनी रुचि के अनुसार चॉइस जोड़ें। काउंसलिंग फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक अलग अलग कॉम्बिनेशन की चॉइस जोड़े, जिससे अभ्यर्थी की सीट आवंटन की संभावना बढ़ सके। चॉइस को प्राथमिकता के अनुसार क्रम में रखना होगा। इसमें क्या चॉइस करना होगा? एक कॉलेज चॉइस करना होगा और दूसरा सब्जेक्ट। ये दोनों आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। स्टेप 4 है लॉक चॉइसेस। चॉइस को लॉक करें। सभी चॉइस भरने के बाद अभ्यर्थी को अपनी चॉइस को लॉक करने के लिए लॉक बटन पर क्लिक करना होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, लॉक करने के बाद चॉइस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से चॉइस करिएगा। स्टेप 5 है प्रिंट चॉइसेस। चॉइस का प्रिंट लें। चॉइस को लॉक करने के बाद अभ्यर्थी अपनी चॉइस का प्रिंट ले सकता है। आप अपने जो चॉइस किया है आपने जो चॉइस किया है उसका प्रिंट ले सकते हैं। स्टेप 6 है चॉइस फिलिंग प्रोसेस विल लास्ट फॉर 3 डे। काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 3 दिन चलेगी। चॉइस भरने की प्रक्रिया 3 दिन तक चलेगी। उसके बाद यदि अभ्यर्थी को सीट मिलती है या आवंटित होती है तो अभ्यर्थी को 3 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा ना करने पर अभ्यर्थी का सीट आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा अगर आप 3 दिन के अंदर फी को नहीं जमा करते हैं। स्टेप 7 इफ द कैंडिडेट डज नॉट गेट हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर अभ्यर्थी को उसकी सर्वोत्तम वरीयता नहीं मिलती है तो अभ्यर्थी को जो सीट आवंटित हुई है उसका पेमेंट करने के बाद अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगली काउंसलिंग में अभ्यर्थी यदि अपग्रेड पर क्लिक करता है तो सीट उपलब्ध होने पर मेरिट के वरीयता क्रम में उसकी चॉइस की प्राथमिकता के अनुसार सीट आवंटित होगी। अपग्रेड ऑप्शन यदि अभ्यर्थी को उच्च वरीयता की सीट आवंटित नहीं होती है तो उसका पूर्व में आवंटित सीट प्राप्त होगी। ये क्या कहना चाह रहा है? अगर आपको अच्छी सीट नहीं मिलती है या आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है तो आप अगर फ़ी पेमेंट कर देते हैं, करने के बाद वहाँ एक अपग्रेड ऑप्शन आएगा, वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। अगर सीट बची होगी तो आपको अच्छी सीट मिल जाएगी। स्टेप 8 प्रायोरिटी टू कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर अपग्रेडेशन इन द सेकेंड राउंड। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट आवंटन की प्राथमिकता। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पहले उन अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने प्रथम चरण में अपग्रेड विकल्प का चुनाव किया है। तत्पश्चात द्वितीय चरण की शेष काउंसलिंग की जाएगी। इसमें क्या कहना चाह रहा है? द्वितीय चरण काउंसलिंग में जिन्होंने पहले अपग्रेड का ऑप्शन चुना हुआ है, पहले अभ्यर्थी जो थे वो अपग्रेड का ऑप्शन जो चुने हैं उनको पहले सीट मिलेगी, उसके बाद शेष काउंसलिंग होगी। स्टेप 9 प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करें। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद
अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकता है। अगर आप अपने कोर्स का शुल्क जमा कर चुके हैं तो आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हैं। स्टेप 10 वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रमाण पत्रों का सत्यापन। अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर अभ्यर्थी को अपने संकाय, विभाग, कॉलेज अपने सभी प्रमाण पत्रों को सत्यापन कराने के लिए संपर्क करना होगा। स्टेप 10 क्या कहता है? अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है तो आप 3 दिन के अंदर अपने विभाग में जाकर सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा। सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।